नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का। तो हमारा पहला पाठ है परिमेय संख्या, जिनका हमने प्रश्न निकाल लिया है। आप लोग भी है ना अपने पुस्तक में निकाल के और मिलान करते हुए पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में सरलता हो सके। तो चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें दिया है सही विकल्प और चुन करके लिखना है। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक, यानी योज्य तत्समक मतलब होता है इसमें क्या जोड़ा जाए कि वही संख्या तत्समक यानी तुरंत वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो 7/8 में क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें कि उत्तर हमारा क्या आ जाए, वही संख्या आ जाए। तो 7/8 आ जाएगा। ये क्या जोड़े हैं, यहाँ पर जीरो जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं, जीरो जोड़ेंगे। जीरो जोड़ने में संख्या वही का वही प्राप्त होता है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक यानी 7/9 में किस चीज़ का गुणा किया जाए। तो 7/9 में जैसे कि हम 1 का गुणा करते हैं किसी भी संख्या तो वही संख्या प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इसमें भी होगा। हमने जो पुस्तक पढ़े हैं पाठ्यक्रम में वह आप लोगों को याद होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। तो इस तरह से अगला प्रश्न में चले जाते हैं हम। प्रश्न तीसरा, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या, यानी उसके समतुल्य उसके जैसा ही समतुल्य संख्या ढूंढना है। तो जैसे कि हम इसमें चले जाते हैं जो कि इसके समतुल्य नहीं है, इसमें भी देखते हैं समतुल्य है 4, 3, 9। इसमें दोनों संख्या से ये एक जैसा नहीं आ रहा है। जैसे कि हम इसमें करेंगे, मान लो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं दोनों में, तो 2 दूनी 4 आएगा ऊपर, और इधर भी 4, 2 तिया 6, यानी 4/6 किसमें है, तो ये वाली सी नंबर में। तो हमारा सी नंबर उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम अगला चले जाते हैं। प्रश्न चौथा में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है, मानक रूप में है। तो मानक रूप में देखेंगे ए नंबर है। तो यह कौन सी संख्या से कट रहा है, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। यहाँ पर देखेंगे 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ये भी कट रहा है, ये नहीं कटेगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो इस तरह से हमारा मानक संख्या कौन सा कहला जाएगा, सी नंबर। तो अगला चले जाते हैं। अगला प्रश्न वह है कोष्टक शुरू ऋण 4/9 धन कोष्टक शुरू ऋण 4/9 का मान है। इसका मान निकालना है हमें। तो मान निकालने के लिए हम क्या करना है, ऋण ऋण का हमारा क्या हो जाएगा, ऋण धन का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ऋण 4 और ऋण 4 बटे, यहाँ पर बटे में दोनों में एक जैसा है तो ये आ जाएगा। इसको हम कर देंगे 4, 4 का कितना हो जाएगा, धन ऋण ऋण का 8 हो जाएगा, ऋण 8 आ जाएगा, ऋण 8/9। तो ये उत्तर हम चेक कर लेंगे फटाक से, तो सी नंबर में आ जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न में चले जाएंगे हम। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर है और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि की परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी हमें परिमाप का सूत्र लगेगा। परिमाप का सूत्र यदि पता है तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। दिया क्या है, लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है। आयताकार भूमि का परिमाप बराबर ये दिया है 2 गुणित कोष्टक बंद लंबाई धन चौड़ाई करना है। और लंबाई और चौड़ाई का हम यहाँ पर मान रख दिए हैं, ये 2 है ना, बाहर है मतलब उसके साथ गुणा है, आप चाहे तो गुणा भी लिख सकते हैं। तो अगला आ जाएगा हमारा, ये दोनों का क्या है, बटे में एक जैसा 2 है तो 1 बार 2 लिख दिए, यहाँ पर 1/2 लिखिए, 1 बार 2 लिख दिए। 17 13 कितना हो जाएगा, उसको जोड़ करके हमने यहाँ पर लिख दिया 7 3 10 और 1 1 2 और हासलाई 1 का 3, तो 30/2 हो जाता है। तो वह किससे कटता है, 2 एकम 2 और 2 15 से कट जाए, 15 आएगा इसके काट में। 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो इस तरह से 2 गुणित 15, तो 15 दूनी 30, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से यह 15 मीटर क्या आ गया हमारा परिमाप ज्ञात कर। प्रश्न 7वां, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। इतना पूरा कपड़ा है और उसमें से इतना हमने काट दिया, तो कितना बचेगा। तो इसमें हमें घटाना है, 7/2 में घटाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है दोबारा 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 3/5 मीटर कपड़ा काटने पर शेष बचेगा। तो ये 7/2 ऋण 5/3 कर दिए। एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि बटे में अलग अलग संख्या है, तो 3 दूनी 6 इनका एलसीएम आता है। अब देखते हैं 7 के साथ किसका गुणा, 2 का हमने कितने बार पहाड़ा पढ़ा तो 6 आया, तो 7 के साथ उसका गुणा कर देंगे, 5 के साथ भी इसी तरह से, तो 5/3, तो 3 के साथ 2, तो 5 के साथ 2 का गुणा हो जाएगा और 7 के साथ 3 का गुणा हो जाएगा ये यहाँ पर। तो 7 3 21 और 5 दूनी 10, ऋण लगा है, ऋण लगा रहेगा बीच में, बटे में 6 है। इस तरह से अगला 21 में 10 चला जाता है, 7 21 का, और 10 चला गया तो 11 बचा, नीचे 6, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है 8वां। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा।
हवाई जहाज 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है वह हमने लिख दिया, तो यह इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 25/6 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्या कर देंगे 25/6 गुणित इस संख्या को यहाँ पर गुणा में लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 6 से काटते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6 काट दिए, और क्या बचा यहाँ 4 बचा, तो 6 7 42 हो गया, 7 लिख दिया है ना, और 0 बचा है तो 6 शून्य में शून्य कर दिए। तो इस तरह से 170 गुणित ये 25 कर दिया। अब इनका हम कर देते हैं गुणा, तो 25 शून्य में शून्य, 25 सत्ते 175 का 5 हाथ लाई 17 बचा, और 25 एकम 25, 25 और 17 400, ये 42 हो गया 42। तो इस तरह से ये प्रश्न, अगला प्रश्न, तो प्रश्न 9वां है, यदि एक 143 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए, क्या करना है, एक 143/2 मीटर लंबे तार की लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए, बराबर टुकड़ों में, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बराबर, एक टुकड़े एक इतना है, इसको 26 से भाग दे देंगे, यहाँ पर लिखा है 26 से भाग दे दिए, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से 26 का भाग दे देते हैं। 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम 26/1 है ना। अब इसको हम भाग देते हैं तो क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, तो क्या हो जाता है 1/26 ही यहाँ पर कर दिए। 26 को हम किससे काट सकते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 ये 2 कर दिए, और 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो 11/2 हो गया, और 1/2 हो गया। यहाँ पर ये हमने लिख दिया 11/2, इनको ऊपर के साथ गुणा कर दिए, नीचे वाले को नीचे के साथ, 11 एकम 11 और 2 दूनी 4। इस तरह से हमारा ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट, ये हमारा उत्तर है। तो अगला में चले जाते हैं, वितरणता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न को हम लिख लिए हैं, ये शुरू में ये प्रश्न लिखा हुआ है, ये है प्रश्न। इसके बाद वितरकता नियम से लिख देंगे, वितरकता का जो नियम है। यहाँ पर दोनों पद में देखते हैं कि क्या चीज़ उभयनिष्ठ है, तो 6/5 इसमें भी है, 6/5 इसमें है, तो उसको अब एक बार लिख दिए, यहाँ पर ये लिखा गया है 6/5, और कोष्टक में क्या बच जाता है, ऋण 3/12 और 5/12, दोनों के बटे में एक जैसा है, तो हम क्या ले लेंगे, एक बार लिख देंगे, ये लिख दिए है ना, और ऋण 3 है, धन 5, तो इनको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ऋण 3 में 5 है ना, तो 5 में 3 चला गया, तो कितना बचा, 2/12 हो जाएगा, बड़ी संख्या से घट रहा है तो चिन्ह ऋण का नहीं लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, 6 और 12 कट रहा है, 3 ये कट गया, 2 छक्का 12 से काट दिए हैं, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, और फिर यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया है ना, और तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आया, 5 आया। इस तरह से देखेंगे है ना, तो इसको ध्यान से देख लेना है आपको सवाल। अगला चले जाते हैं 11 में। 11वां प्रश्न है, सवाल दिया हुआ है, सवाल को हम सबसे पहले उतार लेते हैं, इसको ज्ञात करना है, हल में चले जाएंगे। ये हमारा सवाल उतर गया है, और सवाल में देखेंगे ये पूरा सवाल है, इसमें कोष्टक, ये वाली कोष्टक दूसरे पद में हटा दिया गया है, इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। 2 दूनी 4 कर दिया गया है, यहाँ पर किससे कट रहा है, 2 दूनी 4, हम आपको अलग से भी बता सकते हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो जाता है, फिर क्या बचा हमारे पास, ये कट जाएगा फिर से, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, फिर ये फिर से कट जाता है, 2 दूनी 4 कर देते हैं, 2 सत्ते 14, यहाँ पर वैसा ही काटा गया है जैसा मैं यहाँ काट रहा हूँ, 2 सत्ते 14, ये कट गया। अब यहाँ पर 7 है, 7 किससे, ये 7 से ये 7 कट गया। इसके बाद क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 3 बचा है, 5 बचा है, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और ये 3 से ये 3 कट गया। अब क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 1 2 बचा हुआ है, जो कि हमारा ये आंसर आ जाएगा। आप लोग ध्यान से लिखेंगे ताकि समझ में आ जाए। हमारे सवाल यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 बच जाता है इसमें, ये वाला। ठीक, तो अगला प्रश्न में चले जाते हैं, 2 उत्तर आ जाता है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ से सवाल शुरू हो जाता है 12वां नंबर का। 12वां नंबर का सवाल हम देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है वहाँ पर, है ना, डबल पेन चल गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये सवाल सेम टू सेम यहाँ पे उतारा गया है पहले। इसके बाद वितरकता के गुण से जो उभयनिष्ठ है उसको हम निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 9/16, 9/16, 9/16 को हमने यहाँ बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया। 4/12 और ऋण 3/9 बचा है,
उसको हम कोष्टक में लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा खींच देते हैं तो ये देखेंगे 4/12, तो 4 एकम 4 कट रहा है और 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो 1/3 1/3 बचा ये। इस तरह से अब 1/3 में 1/3 गया तो 0 आ गया। 9/16 यहाँ भी उतार लिए, यहाँ भी 9/16 के 0 के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, 0 के साथ हम किसी भी का गुणा करते हैं तो 0 उत्तर आता है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न में चले जाते हैं। तो ये रहा 13वां सवाल। 13वां के सवाल के बाद अगला में चले जाते हैं। 13 सवाल के लिए इधर जगह नहीं है, आगे में देखते हैं। ऊपर जो लिखे हुए हैं वो सवाल हैं। ये वाला संख्या और ये वाला संख्या जो है एक जैसा है, उभयनिष्ठ ले लेते हैं इसको, जैसे कि आगे के सवालों में करें हैं तो वितरकता के नियम से, और ये चीज़ बच जाता है। जो बच जाता है उसको ये कोष्टक में लिख लिए हैं। ये कट लग गया। 12/12 लिखा है, ऋण 2/12 धन 5/12 और 7/5 दोनों पक्ष में है तो एक ले लिए कॉमन वितरकता नियम से। 7/5 यहाँ आ जाता है, ऋण धन 5 तो छोटी संख्या 5 से हम घटा देते हैं, 2 गया 5 में तो 3 बचा, बटे में 12, 12 एक बार लिख लेते हैं, दोनों के बटे में 12 है तो इस तरह से 7/5 आ गया। 7/5 का यहाँ पर गुणा कर देंगे इसके साथ, तो ये 3 भी कट रहा है, देखेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये 7 के साथ एक बार गुणा हो जाएगा, 5 चौके 20। इस तरह से हमारा उत्तर आ जाता है 7/20 आ जाता है। अगला है प्रश्न 14वां। 14 नंबर का प्रश्न है, उसको ध्यान से देखेंगे। पहले ये सवाल है, हम सबसे पहले हर जगह सवाल उतारें, फिर ये क्रम विनिमय कर दिए। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम बदलना, जो एक जैसे हैं उनको हम एक क्रम में लिख देंगे। देखेंगे कैसे क्रम में लिखे हैं। 2/5 ऋण 3/7, यहाँ कोष्टक भी हटा दिए हैं। ऋण ये वाला पक्ष आ गया यहाँ पर, ये तो यहाँ पर लिख दिए, और ये वाला पक्ष जो है वो ये आ गया, बाकी कुछ नहीं किए हैं। अब वितरकता नियम से देखेंगे, दोनों में देखेंगे ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग अलग है, जो भाग एक जैसा है वितरकता के लिए ये ऋण, इस ये वाला में ऋण लगा है इसमें, तो ऋण 3/7 दोनों में है, इसलिए एक बार लिख दिए है, निष्ठ ले लिए। अब 2/5 धन 3/5 ये आ गया, ऋण 1/14, तो इस तरह से उतार लिए। अब क्या करते हैं, ऋण 3/7 उतार लिए, अब यहाँ पर ये जोड़ देते हैं, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, तो 5 5 बचता है तो 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, वहाँ पर 1 ले लिए। ऋण 3/7 गुणित 1, ये एक बार हो जाएगा, 1 के साथ गुणा होगा तो सेम तत्समक संख्या हो जाएगा। और ऋण 1/14, अब इनका एलसीएम लेते हैं 7 14 का, तो 14 आ जाएगा एलसीएम, तो 14 7 दूनी 14 का 2 से गुणा कर दिए यहाँ ऋण 3 के साथ, और यहाँ पर एक ही बार तो 1 एकम 1 हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ पर देखेंगे ऋण 6 और ऋण 1, ऋण ऋण का ये जुड़ जाएगा, ऋण 7 आ जाएगा बटे में 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी ऋण 1/2, ऋण 1/2 या 2 आंसर हम लिख सकते हैं। इस तरह से ये प्रश्न 14वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 15 सवाल में आते हैं। 15 सवाल है 1/2 भागित ऋण 3 कोष्टक शुरू, ऋण 1/3 भागित 2/5, इसको हमने फिर से लिख लिया सवाल को। फिर यहाँ पर क्या कर देते हैं, अंदर में पहले हल करते हैं, तो हम जब भी गुणा भाग में रहता है तो उसको पलट देते हैं, ये पलट दिए तो गुणा में हो गया, तो ये गुणा में हमने कर दिया है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के ऊपर के साथ गुणा और नीचे वाले के नीचे, तो ऋण ये क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, ये आ गया। अब इसका भी हम कोष्टक हटा देते हैं, कोष्टक हटा देंगे जैसा का वैसा रहेगा। फिर क्या कर देते हैं, पलट दिए हैं, यहाँ पर भाग को हमने गुणा में बदल दिया, तो 6 ऊपर चला गया, बटे में 5 आ गया, तो 6 एकम 6 और 5 दूनी 10 ये आ गया, तो 3 दूनी नहीं 2 तिया 6 कर दिए हैं, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। सवाल पहले से लिख देते हैं इसलिए ये थोड़ा सा समझना पड़ जाता है, तो ऋण 3/5 ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये पाठ हो जाता है समाप्त। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने रहें, पढ़ाई करें, बार बार से वीडियो देखें ताकि समझ में आ जाए जल्दी से। नहीं समझ में आता है कमेंट करें, कौन सा कहाँ पर नहीं समझ में आता है उसको हम और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।